सर का नेट वीक है, तुम सबका बढ़िया नेट है, बहुत बढ़िया। रुक जाओ। मान जाओ, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं रखा इन बातों में। घर ही बिगड़े हैं। चलो करें शुरू। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं एकेडमी के चैनल हेलो टीचर्स पे पढ़ाता हूँ। और दिन में दो टाइम क्लास लेता हूँ, एक 6 बजे और एक 10 बजे। दो बारी यूट्यूब पे मेरी क्लास आप देख सकते हो, दिन में एक 6 बजे एक 10 बजे। ठीक है। काफी दिन छुट्टी लगी है, उस वजह से अब दो बारी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा दिन में, तो आप देख लेना। मेरा नाम आयुष चौहान है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप जानते हैं केवीएस की वैकेंसी, रूपम शर्मा, केवीएस वालों को भी खुद नहीं पता कब आएगी। शायद सीटेट के रिजल्ट के बाद आ जाए, शायद। आप अगर प्लस में आते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी जो अभी भी मिल पा रही हैं आपको। इंडिविजुअल टीचर्स के भी बैचेज होते हैं, ग्रुप में भी बैचेज होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। यानी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, जूनियर सुपर टेट और रीट, ये कंफर्म जॉब है जिससे आप टीचर बन सकते हो। फिलहाल ये दो वैकेंसीज हैं जिनसे आप जूनियर सुपरटेट और रीट। देवेंद्र जी फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2, यूपीटेट पेपर 1 पेपर 2, सारी चीजें। अच्छा बबलू यादव जी, हमार कोड लगाए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। शेड्यूल आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। लाइव देखना हो लाइव देखो, डाउनलोड करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेक्ट करो एजुकेटर से, डाउट क्लियर करवाओ, पोल में हिस्सा लो। और भाई क्विजेज होंगे, डिटेल रिपोर्ट मिलेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी बच्चे प्लस के हैं, रेगुलर टेस्ट जरूर दिया करो। आप टेस्ट के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे। फ्री में भी टेस्ट है, फ्री वाले देंगे, जो प्लस वाले टेस्ट दे देंगे। तो कोई भी फीस, आप जैसे आप 1 साल के लिए पढ़ना चाहते हो तो कुछ भी पढ़ सकते हो उस 1 साल के दौरान। कुछ ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। 2 साल के लिए आप 5800 रुपये फीस पे करोगे। CH10 लगेगा और कोइंस लगेंगे, तब जाके ये आपको फीस पड़ेगी। CH10 और कोइंस बहुत जल्द, ये जो डिस्काउंट आपको CH10 का मिलता है, ये 10 से घट के 5% हो जाएगा। तो अभी ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। बबलू यादव जी, 2 बजे मेरी क्लास होगी। जैसे मेरी प्रोफाइल है, जाओ, जो भी बैच तुम्हें पढ़ना है उस बैच में जाके एनरोल कर लो। जैसे तुम्हें यूपी टेट पढ़ना है बबलू, जाके उसमें एनरोल का बटन दबा दो, तुम्हें मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे उस बैच के। ठीक। यूपी टेट वाले बैच में पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें मेरी 2 बजे क्लास चलती है। मैं सुपर टेट वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ जिसमें 3:30 बजे चलती है। यूपी टेट के और भी बैच स्टार्ट हो गए हैं, सी टेट के बैच स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे। आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जो भी आपको पढ़ना है। अब कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, अब वो करते हैं। ये करते हैं। हाँ, जूनियर सुपर टेट का भी भाई स्टार्ट हो जाएगा। जूली बरनवाल जी, क्या रिप्लाई चाहिए आपको? एक साथ बहुत सारे बच्चे मैसेज भेज देते हैं, एक एक करके भेजो। हाँ वर्षा, मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं फिलहाल प्लस पे, एक और चल जाएगा बहुत जल्द, जूनियर सुपर टेट का। नैन्सी जी, फ्री में टेस्ट देने के लिए आप बाहर जाएंगे, टेस्ट का ऑप्शन होगा, टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा लिखा होगा।
केवीएस में टीजीटी एंड सैलरी। रूपम लगभग, मान लिया ये बता मुझे, अगर मैं कह दूं 62 है, 64 निकले, या मैं कह दूं 66 है 64 निकले, नौकरी नहीं करोगे क्या? कैसी बात करते हो? जो सारे भारत को मिल रही है वो तुम्हें भी मिलेगी। 1-2 हजार रुपए पे रूठ जाओगे क्या वहां? ना ना, मैंने नहीं करनी सर ये नौकरी। 64 की बात हुई थी, 62 दे रहे हैं ये तो। करो। सर इंडिविजुअल कैसे परसेंटेज करें, समझ नहीं आ रहा भाई, इंडिविजुअल परसेंटेज कैसे होती है? मतलब ग्रुप में पढ़ ले, अकेला पढ़ ले, कैसे पढ़ ले, बात तो वही है। इंडिविजुअल कैसे परसेंटेज करें? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नमस्ते। हाँ, पोल भी आएगी। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका उत्पाद 375 है, उनके प्रतिफल का योग क्या होगा? दो संख्या है, मान लिया ए और बी दो संख्या है, कोई कह रहा है इनको जोड़ोगे तो 40 बैठेंगी। चलो, इनकी गुणा करोगे, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 375 आ रहा है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, इन दो लाइनों को आप पढ़ोगे, ये बात कही हुई है, सवाल पढ़ा, गणित के रूप में लिख लिया। नमस्ते सभी को। सवाल पढ़ा और आपने इधर लिख दिया कि a+b 40 है, a गुणा b कितना है, 375 है। ठीक। अब आगे चलते हैं। सवाल में ये पूछा क्या है वो देखो, उनके प्रतिफल यानी उनके रेसिप्रोकल। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b। इनका योग बताना है आपको। ए का रेसिप्रोकल और बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई? ए बी, a+b। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे यही आएगा, नीचे गुणा ऊपर जोड़, और ये सब चीजें आपको दे ही रखी है। जोड़ है 40 और गुणा है 375। 5 से काटेंगे, ऊपर 8, नीचे 75। बताओ किसको डाउट रह गया इस सवाल में? इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले अगले सवाल पे। योग 40 गुणा 375, ऊपर योग लिखेंगे, नीचे गुणा, a+b, नीचे a×b, 40/375, 8/375। अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है। एक शेड में 40 मुर्गियां और बिल्लियां हैं, मतलब कुल मिला के देखे तो 40 मुर्गी और बिल्ली बैठी हुई है। अब उनमें पता नहीं हमें कितनी बिल्ली है कितनी मुर्गी है। जब पैर गिने तो 128 निकल आए। हाउ मेनी कैट्स आर इन देयर इन द शेड? कितनी बिल्लियां हैं? इसका आंसर भी आप पोल में ही देंगे।
जैसा कि हरीश भारद्वाज ने कहा, सी फॉर चुन्नी आंसर होगा। लेकिन हाँ, बिमला खा रहा हूं, कमला खा रहे हो। देखो, मुर्गियां और बिल्लियां कितनी है? टोटल 40 है। मुर्गियां कितनी है? 40, और बिल्लियां मतलब मिला के 40 है। अब ये नहीं पता इसमें कौन सी क्या है, कितनी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक कमरे में गया, वहां पे 40 मुर्गियां और बिल्लियां बैठी हुई है। मैंने उनको कहा अपने पैर मुझे दे दो, तो उन सब से मुझे मिला के 128 पैर मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं सबको दो दो पैर वापस दे देता हूं। इन बिल्लियों को भी दो दो पैर मिल गए, इन मुर्गियों को भी दो दो पैर मिल गए। तो टोटल मेरे कितने पैर खर्च होंगे? 80। देखो, मैं कमरे में गया हूं, मैंने सबके पैर अपने पास रख लिए, मेरे पास 128 पैर है। मैंने सबको उनके दो दो पैर वापस दे दिए। हमेशा ऐसे सवाल में, जैसे 5 रुपए के सिक्के, कुछ 10 रुपए के सिक्के, ऐसे जब भी ये सवाल आए, तो आप जो चीज कम है वो सबको दे दो। मैंने दो दो पैर सबको दे दिए। दो पैर मिलते ही मुर्गियां तो सारी उड़ गई। मेरे पास से 80 पैर चले गए, पैर बचे 48, लेकिन मुर्गियां सारी उड़ गई। मैं बोला बिल्लियों को तुम भी भाग जाओ, तो बिल्लियां बोली हम कैसे भाग जाएं, हमें तो अभी दो पैर और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन बिल्लियों को दो पैर और देंगे। एक बिल्ली को दो पैर देंगे तो कितनों में बट सकते हैं? 48 पैर बचे हुए। एक बिल्ली को दो पैर देंगे, कितने में बट जाएंगे? 24 बिल्लियों में बट जाएंगे। आया सवाल समझ? हमेशा ऐसे सवाल में जो चीज कम है पहले वो बांट दो, ताकि वो जो कम वाला है उसे वहां से भेज सके। अब जो बचे, वो जो फालतू वाला है उसमें बांट देंगे, उससे नंबर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इसे वर्बली कर सकते हो, जैसे मैंने किया, देखा 40 है, 40 दूनी 80, 48 बचा, और वो जो दो दो बच्चे पैर हैं वो कितनों को मिलेंगे? 24 को मिलेंगे। मैंने ऐसे किया था अपने मन में। अगला सवाल ऐसे ही कर सकते हो, करो। कुछ मुर्गियां हैं, कुछ कुत्ते हैं। अरुण जी, डेली तो क्लास ले रहा हूं, कल भी क्लास ली, आज भी क्लास ले रहा हूं। करिए। एक साइड में कुछ मुर्गी कुछ कुत्ते हैं, जानवरों की कुल संख्या 42 है, सभी जानवरों के पैरों की कुल संख्या 120 है। आराम से लिख के करो, तुम्हारे हाथ में पेन है, सब औजार हैं, सब चीजें भगवान ने तुम्हें दे रखी है। हाथ पैर तुम्हारे सलामत है। देविंदर, पोल में आंसर देने को कहा था। रोजी, हिमानी, विधि, रितु, रोहित, देविंदर, अमन, योगेश गुप्ता, अंकिता, आयुष गुप्ता, अमन गोस्वामी, प्रियंका डागर, और भैया अमन गोस्वामी, योगेश गुप्ता जी है, साक्षी गौर है। इन्हीं से ही मुझे क्लास में उम्मीद भी थी कि नया सवाल आएगा तो यही लोग कर पाएंगे। बाकी इतनी कोई मुझे खास उम्मीद थी भी नहीं। सीटेट की आंसर की अभी नहीं आई है। चलो, अब आ जाओ। भाई, मैंने सवाल में तुम्हें बोला 42 जानवर है तुम्हारे पास टोटल, जिसमें से कुछ मुर्गियां हैं जिनके दो पैर होते हैं, कुछ कुत्ते हैं जिनके चार पैर होते हैं, और तुम्हारे पास टोटल 120 पैर है।
है 120 पैर। तुमने सबके पैर अपने पास रखे हुए हैं। अब मुर्गी और कुत्ते तुम्हारे सामने इमेजिन करो बिना पैर के बैठे हुए हैं। तुम आए, तुमने दो दो पैर सबको दे दिए, इन्हें भी सबको दो दो पैर दे दिए। कितने पैर खर्च हो गए भाई? 84 पैर लगेंगे अगर मैं सभी जानवरों को दो 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 देता चला जाऊं। तो मेरे पास से 84 पैर चले गए और कितने पैर बचे? 36 पैर बचे हुए। लेकिन जैसे ही मुर्गियों को दो पैर मिले वो भाग गई, उड़ गई। वो तो अपने पैर लेने के इंतजार में ही तो बैठी हुई थी। अब जो ये 36 पैर बचे हुए ये कुत्तों को जाने हैं, क्योंकि उन्हें अभी दो पैरों की और जरूरत है। तो ये जो 36 पैर हैं, एक कुत्ते को दो पैर मिल सकते, कितने पैर मतलब कितने कुत्तों को मिले होंगे? 28 कुत्तों को मिले। 42 में से 18 कुत्ते हैं, तो मुर्गियां कितनी हैं? पिछले सवाल में आपसे वही पूछा था जो एंड में बचा था, बिल्ली पूछी थी, तो आंसर 24 आया था। अब तुमने अपने दिमाग को जरा सा भी ये नहीं सोचा कि इसे आगे लेके चलेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें धूल भरी हुई है, पंचर हमारे टायर के दिमाग के हो रखे हैं, जाना कहीं है नहीं, वहीं के वहीं चिपके हुए हो। अपना 18 आया, आंसर मार दिया। भाई 18 कुत्ते हैं, मुर्गियां कितनी बचेंगी? 42 में से 18 घटा के देखो, मुर्गियां बचेंगी आपकी 24, और यही आंसर है। हेलो, हाउ आर यू? सवाल करके जाना। करो अगला सवाल। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 हालांकि नहीं आए। परिणाम स्वरूप शेष में से प्रत्येक को 3 रुपए का अतिरिक्त योगदान देना पड़ गया। पिकनिक में भाग लेने वालों की संख्या थी 108 रुपए खर्च करने थे, पूरा पूरा इरादा बना लिया था। 3 के ना आने के कारण हर आदमी को 3 रुपए ज्यादा देने पड़े। वो जो 3 नहीं आए उनकी वजह से बाकी लोगों को 3 3 ज्यादा देने पड़े। लो भाई, हमारी तरफ से भी लो, हमारी तरफ से भी लो, हमारी तरफ से भी लो। करो। हाय सुमित दुबे, इतनी लेट आया क्लास में भाई? हाय हाय, और हाय भी कर रहा है। ये भी नहीं कि चुपचाप बैठ के पढ़े। गुड, बेटा जी भी आ गए। मैंने ना सुबह अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, फुल बॉडी चेकअप करवाना था, तो मैंने बोला 10 बजे आ जाइयो। तो वो भाई ब्लड टेस्ट करने वाला 10 बजे आया, गेट गाट बजाया उसने पूरे बहुत देर तक, फोन मेरा बंद, वापस चला गया। अब खाली पेट करवाना था, तो अब मैं 12 बज गए वो टेस्ट करवाने में, खाली पेट ही था। अब मुझे भयंकर भूख लगी है, एक दो बच्चा खा जाऊंगा मैं यहाँ पे किसी का। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने पर 108 रुपए खर्च किए। देखो, ये जो 108 रुपए है ना, जिसे मैं तुम्हें कहूं 20 रुपए खर्च करने हैं, हम 5 दोस्त हैं, एक दोस्त को कितने देने पड़ेंगे? तो तुम 20 को 5 से भाग ही तो करोगे। जय जय श्री कृष्ण गुड़ बेटा जी। 20 को आप 5 से भाग ही तो करोगे। तो जो यहां दोस्तों की संख्या है उससे 108 कटता होगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इस 108 को दोस्त 3 कम आए तब भी कटता होगा। भाई जितने दोस्त आने चाहिए थे उससे 3 कम भी आ जाएंगे तो भी कटेगा।
मतलब आप ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें 3 का अंतर और 108 को काटते हो, आपके सामने लिखे हुए 12 और 9। ठीक है, तबीयत बढ़िया है मेरी। आधे आदमी आके यही कहते हैं। जैसे मेरी एक भतीजी है, और फिर 6th क्लास में होगी, वो नहा धो के भी आ जाती है ना, जैसे नहा धो के नए कपड़े पहन के आ गई, मैं उससे बोलूंगा अब तक नहाई नहीं है क्या, नए कपड़े पहन ले जाके। तो भाई अपनी मम्मी को जाके फिर रोना पीटना शुरू करेगी, चाचू तो ऐसे कह रहे कि मैं तो नहाई ही नहीं, मैंने तो कपड़े ही नहीं पहने। और ये इनका भी वही काम है, आएंगे क्लास में, क्या बात सर आपकी तबीयत खराब लग रही है। इतना तो डॉक्टर भी नहीं बताता, डॉक्टर भी ये कहता है कि आओ बैठो। अरे फुल बॉडी चेकअप नॉर्मल वैसे ही ईयरली करवा लिया। इनकी आंखों में स्कैनर लगे हुए हैं। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 घट के भी 108 को काट दे। तो आपके सामने आ गया 12 और 9, यानी पहले दोस्त 12 थे, कम होके आए तो कितने हो गए, 9 हो गए। ये जितने आए वो, और जितनों ने वादा किया था कि हम आ जाएंगे, 12 लोगों ने वादा किया था। कितने रुपए लगते, 9 9 रुपए लगते। ठीक, लेकिन आए कितने, 9 ही आए, और रुपए कितने लग गए, 12। एक को 3 ज्यादा देने पड़े। देखो लिखा हुआ है सवाल में, 3 कम आए, इस वजह से हर किसी को 3 ज्यादा देने पड़े। हिमानी ने पूरी इक्वेशन मार दी। हिमानी कभी भी आंसर लगाने से पहले लास्ट लाइन पकड़ पढ़ेंगे, पिकनिक में भाग लेने वालों की संख्या क्या थी। ये तो हुआ तरीका कर, मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो, वरना बेसिक कैसे करेंगे देखो। भाई मान लिया दोस्त कितने हैं, n। ठीक, कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, 108। एक आदमी कितने दे रहा था, 108/n। बाद में कितने देगा, 108/n-3। लेकिन ये पहले के मुकाबले कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। देखो पहले जो एक आदमी दे रहा था वो इतना था, बाद में जो एक आदमी ने दिया वो इतना है, लेकिन ये पहले के मुकाबले 3 ज्यादा है, तो मैंने बैलेंस कर दिया। एक सेकेंड, पहले के मुकाबले 3 ज्यादा है तो 3 इधर लिखेंगे, पहले वाले के मुकाबले जो बाद में दे रहा है ये 3 ज्यादा है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और सोल्व करने के बजाय भी मेरी तो सलाह ही रहती है, आप ऑप्शन से उठा के वैल्यू रख लिया करो जब आपको सोल्व करना हो कि क्या आ सकता है। आर्यन जी कह रहे 9 और 6 से भी तो हो जा रहा है। मान जाते हैं भाई, तुम्हारी 9 और 6 से भी हो जा रहा है। 108 रुपए हैं, 9 दोस्तों में बांटेंगे आप, कितना आ गए, 12 रुपए एक आदमी देगा। 108 है, 6 से आप काटेंगे, एक आदमी कितने रुपए देगा भाई, 18 रुपए। अंतर कितने का है इनमें, 6 का। जबकि सवाल कहता है 3 रुपए बढ़ेंगे। फिगर से समझा दो, फिगर से समझ लो। देखो टोटल पिकनिक पे वादा हो गया कि 108 रुपए खर्च होने हैं, आप किसी भी अवस्था में जाएंगे 108 रुपए खर्च होंगे। यहां भी फिक्स कर दिया आपने, जाके बात कर ली पिकनिक वाले से कि हम दोस्त आएंगे, हमें पैसे लगेंगे, वो बोला 108 रुपए में आ जाना भाई। अब आपने देखा कि हम जितने दोस्त हैं, एक आदमी को हम में से कितने खर्च करने पड़ेंगे, इतने। लेकिन उस दिन जिस दिन आप गए पता चला 3 लोग आए ही नहीं, और आपको कितने खर्च करने पड़े, इतने खर्च करने पड़े एक आदमी को। 108 रुपए तो फिक्स है, पिकनिक पे इतने पैसे लगने ही लगने हैं। आपने n-3 से भाग कर लिया भाई, उसी पैसे को इतनों में बांट लिया, पहले इतनों में बांटा था। पहले के मुकाबले अब जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, बस। अगला सवाल, दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से 1/5 संतरे दूसरी टोकरी में ले जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है।
दो टोकरियां रखी हुई हैं, इन दोनों में 640 संतरे हैं, लेकिन सवाल कहता है कि आप जब इसके 1/5 इसमें डाल देंगे तब ये दोनों बराबर बराबर बट जाएंगी। समझो भाई, पहले तुम्हें सवाल उत्तर समझा देता हूं क्या, फिर उसके बाद प्रक्रिया समझाऊंगा। 400 संतरे तुम्हारे पास यहां रखे हैं, 240 संतरे यहां रखे हैं, ठीक है। दो टोकरियां हैं, एक टोकरी में 400 रखे, एक में 240। तुम इसका 1/5 निकालो जो कि 80 है, इसमें से 1/5 निकाल दो, कितने संतरे बच जाएंगे अगर इसमें से 80 निकाल दिया। इधर 80 जोड़ देना, ये 80 संतरे इधर डाल दो इधर से निकाल के, तो यहां कितने बचे 320, और यहां 80 डाल दोगे तो कितने हो जाएंगे 320। तो ये कह रहा है सवाल कि जितने संतरे पहले थे उसमें से आप 1/5 निकाल के इधर डालोगे तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। मैंने हमेशा आपको एक ही बात समझाई कि आप नीचे वाला नंबर मानो ना, क्यों घबराते हो, ये वाला नंबर मानो कि 5 है, और सवाल तुम्हें कह रहा है कि 5 में से तुमने 1/5 निकाल लिया, मतलब एक निकाल लिया। क्या किया, एक निकाला, यहां कितने बचे 4, और आपने एक यहां जोड़ दिया तो बराबर हो गए। अब 4 इधर है तो 4 इधर भी हुए होंगे, मतलब ये जोड़ने से पहले यहां कितने रहे होंगे 3। क्या समझ आई बात भाई? मैंने हमेशा कहा है तुम्हें, कभी तुम फ्रैक्शन का सवाल आ जाए तो सीधा नीचे वाले नंबर पे हमला बोल दो। गुड आफ्टरनून श्रुति। 5 का 1/5 कितना होता है, एक। तुमने एक यहां से निकाल के यहां डालना है, एक गया 4 बचा, और सवाल कहता है जब 1/5 निकाल लोगे तो दोनों में बराबर हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले में भी 4 ही हो जाएगा, ठीक। अब 4 हुआ है, एक जुड़ने के बाद ही तो ये 4 हुआ है, इधर से हमने 80 निकाल के इधर जोड़े थे तभी तो हुआ है 4। तो 3 में एक जोड़ा होगा तभी 4 होगा, मतलब इनका अनुपात कितना था, 5:3 का। बस 640 को 5:3 के अनुपात में बांटना, ये तुम्हें आता ही है। 5 और 3 की वैल्यू 8, 8 अठी 64, तो 8 पंजे 400, 8 दिया 24। ये थी शुरुआती संख्या। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो। फटाफट बताएंगे, क्योंकि बढ़िया जानदार तरीके से तुम्हें समझा दिया। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर ब्रह्मा जी भी नहीं समझा पाएंगे। डाउट है तो बता दो। और एक डाउट तो तुम्हारा हमेशा रहता ही है, फिर से। वो फिर से का आंसर नहीं मिला मुझे।
भाई एक तो तरीका तुम्हें बताया था कि नंबर को भाग करके जो रिमाइंडर आ जाए, जो भी रिमाइंडर आ जाए, जो भी रिमाइंडर आ जाए, उस रिमाइंडर को अगर कोई तुम्हें कहे, जैसे रिमाइंडर आ गया इस सवाल में, तीन रिमाइंडर आ गया, तीन ही आएगा इसमें रिमाइंडर, कोई तुम्हें कहे क्या जोड़ूं, तो जोड़ने का मतलब है इसमें कुछ ऐसा जोड़ो कि ये 27 से कटने लगे। भाई काटना तो 27 से ही है, तीन यहां फालतू पड़ा हुआ है, तो तुम यहाँ 24 और रख दो, ये कटने लगेगा 27 से। या फिर कोई तुम्हें कहे कि क्या घटा दूं, तो तुम तीन को घटा दो, तीन को क्या कर दो, हटा दो वहां से। ठीक है, बस। अब आगे चलो, दूसरा तरीका, 27 को 9 और 3 में तोड़ दो। 27 क्या है, 9 तिया। ठीक है, अब मतलब ये नंबर 9 से भी कटता होगा, और 9 से तो योग कटता है, तो जोड़ो इस सबको। 5 और 2 7 और 5 12। 12 में क्या जोड़ू कि कट जाएगा, 4 और 2 6, 8 और 2 10, 7 और 2 9, 3 और 1 4। 12 में 6 जोड़ो तब 9 से कटेगा, 12 और 6 18। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर तुम्हें याद है बहुत बढ़िया, वरना डिवाइड कर लेना पेपर में। महिमा कहती है ना, डिवाइड करते करते आफत आ जाती है, अपने भाई को ले जाना साथ में। पीयू चौधरी जी, मैंने दोनों की प्रॉपर्टी चेक नहीं की है, मैंने बस एक की प्रॉपर्टी चेक की है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। मेरे पास 5-6 ऑप्शन नहीं है कि सबसे भाग हो रहा है कि मेरे मन में डाउट आएगा। मैंने सिर्फ एक को चेक किया, एक पे ही बात सेट हो गई, तीन के पास तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा। चले, ऐसे सवालों का कोई प्रोसीजर नहीं होता, बस दिमाग होता है कि आप कितना लगा पा रहे हो। इस सवाल में कई बच्चों ने मुंह की खाई है। चले जा रहे थे, गिर गए हैं, पैर फिसल गए, इनका आगे के दो दांत गायब हो गए। क्लास में टॉप पर बनी हुई है विधि, आयुष, प्रियंका, गुंजन, दीपा, अमन, ऋतु, देविंदर, आकांक्षा, रुपेश। ठीक है, बाकी के बच्चे अपनी स्थिति भाप लेंगे। दो सकारात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब ए और बी का अंतर 3 है, और इनके वर्गों का योग कितना है, 369 है। आपको बताना है संख्याओं का योग क्या होगा। देखो मैंने तुम्हें कहा था, तुम एक आइडिया लगाओ ना, जनरल आइडिया। भाई 3 है अंतर। अब तुम ये देखो कि मान लिया जैसे मेरे मन में आया कि 20 का स्क्वायर, अरे 20 का स्क्वायर खुद ही 400 है, तो एक नंबर 20 तो हो नहीं सकता, और नीचे आके देखता हूं मैं, जैसे मेरे मन में आ गया 15 देख लेता हूं। 15 का स्क्वायर कितना है, 225। 15 का स्क्वायर 225 है। अब एक तरफ 225 आ गया, दूसरा नंबर इन्होंने कह रखा है 3 छोटा है इससे, तो 15 से 3 छोटा, मैंने 12 देख लिया। कितना आ गया, 144। 5 और 4 9 भी आ गया, काम हो गया। तो इस सवाल में, ऐसे सवालों में प्रोसीजर तो बहुत लंबा है। प्रोसीजर तो ये है कि इनका होल स्क्वायर कर दो, प्रोसीजर तो ये है। लेकिन हमें थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि क्या नंबर रहा होगा। कोई आसपास का नंबर देख लो, कुछ आइडिया लगा लो कि ये कर लेते, 14 कर लो, 13 कर लो, 12 कर लो, 11 कर लो। आप पक्का हिडन ट्राई से कर पाओगे सवाल को।
15 और 12 का योग कितना है? 27 है। चले अगले प्रश्न की ओर। अन्यथा कल भी एक सवाल मैंने ऐसा आपको करवाया था कि होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो। कितना आ गया? 9। इसकी वैल्यू आपको पता है 369। ये उधर जाएगा, 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360। ab की वैल्यू कितनी? 2ab की वैल्यू आ गई 360। अब भाई कर दो सवाल सोल्व। तो मैं सवाल में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 369। 2ab कितना है? 360। दोनों को जोड़ दो, 729 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर है 729, मतलब a प्लस बी कितना है? 27 है। समझ आ गई? लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, आपको अपने माइंड में वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, तब ज्यादा आसान रहेगा। सवाल खुद पढ़ेंगे, ये अपेक्षा ना करेंगे। सीटेट में जब ऐसा सवाल आता है तो बहुत ही आसान लेवल का आता है, मतलब महा आसान। सिर्फ एक दो प्रॉपर्टी पकड़ोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन से करना है तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कमाल रहा बच्चों का। गुप्ता जी पहले नंबर पे आ चुके हैं, गुंजन दूसरे पे, विधि तीसरे पे जा चुके हैं। परफॉर्मेंस को बना के नहीं रख पाई है। प्रियंका है, आकांक्षा है, ये सारे बालक हैं। अब आ जाओ जरा, देखो एक बात समझाओ, मुझे बताओ। कह रहे 2 नंबर है जिसमें इकाई का अंक दाही के अंक से 2 गुना है, यानी जो नंबर यहां लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे, वो टेंस प्लेस का क्या है? डबल है। क्या है? डबल। भाई इसमें तो ये प्रॉपर्टी लगी नहीं रही है। जैसे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये में तो ये ऑप्शन, ये प्रॉपर्टी लगी नहीं हुई है। आगे चलते हैं। यदि 2 को 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग से घटाया जाए, मतलब जैसे 36 के अंकों का योग 9, 4 और 2 6 के अंकों का योग 6, 8 और 4 12, ये है अंकों का योग इनके। इसमें से 2 घटाओ, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 10 आएगा। तो ये जो नंबर आए हैं ये इस नंबर के 1/6 है। क्या 36 का 1/6 7 होता है? नहीं होता। क्या 48 का 1/6 10 होता है? नहीं होता। 24 का 1/6 4 जरूर होता है, यानी यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बता, किसी को कोई डाउट है तो जैसे जैसे सवाल कहता जाए वैसे वैसे ऑप्शन में एक एक ऑप्शन को अलग करते जाओ। 2 को 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग से घटाना है। जैसे 36 के अंकों का योग 9 है, 24 के अंकों का योग 6, इसके अंकों का योग 12। ठीक। 36 के अंकों का योग 9, 24 के अंकों का योग 6, 48 के अंकों का योग 12। अब इसमें से 2 घटा के जो नंबर आएगा, 2 घटा के जो नंबर आएगा, तो परिणाम संख्या उसका 1/6 है।
तो ये जो परिणाम आया है ये असली संख्या का कितना है, 1/6। 36 का 1/6 क्या 7 होता है? नहीं होता। 24 का 1/6 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आया है। पूरे 20-30 सेकंड तो आपको इस सवाल को समझने में देनी पड़ेंगी। यदि दो संख्याओं के योग को प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा किया जाता है तो प्राप्त होने वाला उत्पाद 247 और 114 है। करो। देखो, ऑप्शन से मैं फिर कह देता हूं, ऑप्शन के भरोसे वही बच्चा रहे जो सवाल को तोड़ पाएगा, इमेजिन कर पाएगा कि हुआ क्या है। दो संख्याओं के योग को, जैसे दो संख्याएं हैं उनका योग को प्रत्येक संख्या से गुणा किया जाए। मतलब a प्लस बी को एक बार तो a में गुणा कर दो, एक बार b में गुणा कर दो, तो हमें एक बार तो 247 मिल जाता है, एक बार 114 मिल जाता है। गुप्ता जी पहले नंबर पर बने हुए हैं, गुंजन जी दूसरे पर आ गए, विधि तीसरे पे चली गई है। प्रियंका डागर, मनीषा रोजी झा, आकांक्षा पटेल, दीपक कुशवाहा, प्रियंका यादव जी, रुपेश राठौर। देखो भाई क्या हुआ है सवाल। कोई नंबर है, दो नंबर है, कोई दो नंबर, इनके योग को एक बार इसमें गुणा कर दिया, एक बार इसमें गुणा कर दिया, तो 247 और 114 मिल गया। ठीक। अब तुम एक बात बताओ, ये a प्लस बी तो दोनों जगह है। मतलब जो हम संख्याओं का योग ढूंढ रहे हैं, हमें क्या चाहिए? a प्लस बी तो चाहिए। तो वो तो इसे भी काटता होगा, इसे भी काटता होगा। तुम्हें देख के, खुद देख के पता चलना चाहिए कि भाई a प्लस बी तो इसे भी काटेगा और इसे भी काटेगा। अब इनमें से जो भी आपका आंसर होगा वो इन दोनों को काटेगा, इसे भी और इसे भी। बेसिकली आपको 247 और 114 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। और इनका एचसीएफ क्या आएगा? 19। 19 से ये भी कट रहा है, मैंने सबसे देखा भाई, 20 से तो कटेगा नहीं। ठीक। 21 में 7 और 3 होता है। ठीक है, 3 से 247 नहीं कट रहा। 23, 23 से काट के देख लो, 23 एकम 23, 17 बचेगा, कटता ही नहीं। तो 19 से कट रहा है सिर्फ, 19 एकम 19, 5 बचेगा, 57, 19 दिया 57, कट गया। समझ आया? तो पेपर में नंबर सिस्टम के सवाल एक तो टाइप वाइज आते हैं, फिर ये जो सारे टाइप है ना, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, इससे मिलके बहुसंख्य सवाल बनते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपको पेपर में जाके ही पता चलेगा कि कैसा सवाल आ गया। मैंने बहुत सारे सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल के प्रैक्टिस करवाए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हाँ ऐसा सवाल आ सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है, कैसे टैकल करेंगे नए सवाल को। करो। ये सारे नए सवाल है, तुमने नहीं किए होंगे अभी तक। दो नंबरों की गुणा ये है, उनका विभाजन 9/5 है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा?
क्लास के अंतिम क्षणों की ओर हम बढ़ चले हैं, तो आपको बता देता हूं कि भाई अगर कोई बच्चा प्लस में आना चाहता है तो ये फीस स्ट्रक्चर है। 1 साल की फीस 4800 है, 2 साल की 5800। आप 4800 रुपए दे के कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको लगता है यूट्यूब पे कोई कहीं नहीं पढ़ा रहा होगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। आपकी उस एग्जाम से रिलेटेड, जो कि बहुत कम फीस है, उसके टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। पूरे पूरे बैचेज है, एक सब्जेक्ट एक एग्जाम के 5 5 6 6 बैच है। कुछ भी कर लो, कहीं भी पढ़ सकते हो जहां तुम्हारा मन करे। डिस्काउंट के लिए CH10 प्लस कोइंस लगाने पड़ेंगे, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखना, यूट्यूब पे मैं 2 क्लास लूंगा आज। एक 6 बजे क्लास लूंगा और एक 10 बजे क्लास लूंगा, तो तैयार होके आना, ठीक है। चले, अब सवाल की ओर वापस चलते। यूट्यूब पे आज ये क्लासेस मेरी रहेंगी। अब सवाल से मिलते हैं, सवाल कह क्या रहा है। सवाल कहता है 2 नंबरों की गुणा। पहले सवाल को मैथमेटिकली लिखो। 2 नंबरों की गुणा 11,520 है। बहुत बढ़िया भाई। और अगर उन्हें भाग कर दूं, A/B कर दूं, तो 9/5 है। मतलब अगर उनका रिजल्ट ऑफ देयर डिवीजन यानी A/B कितना है, 9/5 है। एक बात बताओ मुझे जरा, अगर एक नंबर 9x है, एक नंबर 5x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या इसके बराबर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब बस जब होनी चाहिए तो कर दो सवाल। 9 से काटेंगे कितने पे घटेगा? 9 एकम 9, 25 दूनी 18, 7 अट्ठे 72, ये आ गया। अब 5 से काटो भाई, 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, उतारा 8, 5 पंजे 25, 3 और 0 5 छंग 30। एक्स स्क्वायर आ गया 256। एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 256, यानी एक्स कितना है? 16। हो गया इतना काम। बस ये बात ध्यान रखना, महिमा ने बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर ध्यान रखना। कभी भी देखो, जब दो चीजें अनुपात में, तुम्हें पता चल गई कि A/B का अनुपात ये है, जोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, घटाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंतर देख लो उनका, एक की वैल्यू देख लो, एक की वैल्यू दूसरे के मुकाबले देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनकी गुणा कर देते हैं ना, तो यूनिट का स्क्वायर हो जाता है जो उनके साथ में लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर की, यानी एक्स की वैल्यू 16 है। अब सवाल में तुम्हें कहा है कि इनका अंतर बताओ। 9x और 5x का अंतर कितना है? 4x। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। 4x की वैल्यू कितनी होगी? 64 होगी। कोई दिक्कत किसी को? और भी बहुत चीजें आप कर सकते थे, इन दोनों को आप डिवाइड भी कर सकते थे। आप डिवाइड करते, ए से ए कट जाता, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती, फिर आप बी की वैल्यू रख के ए की निकाल लेते। कुछ भी कर सकते, लेकिन कर तभी पाओगे जब अपनी आंखों के एक बार सामने लिख लोगे कि ए गुणा बी इतना है, इन दोनों का भागफल इतना है, मतलब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ एक तरीके से। 9x 5x मान लिया, गुणा करेंगे तो इनको इसमें रखेंगे तो कितना? 11,520 आ जाएगा। और भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256, एक्स की वैल्यू 16। आज की क्लास का एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, कौन है क्लास का लीडर। निर्विरोध रूप से चुने गए हैं गुप्ता जी, विधि, प्रियंका, गुंजन, रोजी 5वें नंबर पर आ गई है, मनीषा, महिमा, आकांक्षा, दीपा कुशवाहा, आर्यन। मतलब ये बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं। लेकिन कुछ बच्चों की स्थिति दय से दयनीय की ओर जा रही है। जो टॉप 10 में मुझे नजर आ रहे हैं वो दय से दयनीय की ओर चल पड़े हैं, जैसे अपने आर्यन अविनाश जी। बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने लगो, ये आर्यन टॉप 3 से बाहर नहीं निकलता। देवेंद्र कह रहा खेत पर हूं, कागज कमल नहीं है। देख भाई, कमल तो खेतों में मिल जाते हैं, लेकिन कलम ना मिलती होगी। कलम दवा। अब भाई जाते जाते सब लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। देखो रैंक बहुत नीचे आ गई है। मैंने एक लगभग पिछले 1.5 महीने से मैंने स्पेशल फ्री क्लास ली नहीं है इतनी, तो रैंक नीचे आ गई है। वो आप सब उठा सकते हैं। कैसे उठेगी? आप सब जितने ज्यादा हैट डेडिकेट करेंगे, बाहर जिसके पास भी जो भी हैट डेडिकेट करके जाएगा, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत दिनों से कोई हैट ही डेडिकेट नहीं कर रहा है, तो हैट डेडिकेट करेंगे, ठीक है।
अच्छा, बहुत आर्यन हो गए हैं आजकल। चलो भाई। और एक बबलू यादव जी थे, डाउट भेज रहे थे कुछ, क्या डाउट था इनका? अरे भाई, जैसे ये बैच तुम्हें दिखा रहा है ना, इसे तुम एनरोल कर सकते हो इसमें। इसमें जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस दिखती चली जाएंगी। ठीक है। श्रुति डिस्काउंट जो है ये चलेगा 28 फरवरी तक। 1 मार्च से जो है ये सिर्फ 10% रह जाएगा। मतलब जो एजुकेटर का कोड लगाने से मिलता है वो 10% रह जाएगा। नहीं, 5 रह जाएगा। कॉइन्स खत्म हो जाएंगे तो 5% डिस्काउंट रह जाएगा। अभी तुम ले लाग लपेट करके 20 ले सकते हो, फिर 5 ही रह जाएगा। ठीक है। चले भाई, इसी के साथ बढ़िया मजा है। आप सबको पढ़ा के 5 बजे और 6 बजे और 10 बजे फिर मिलते हैं।